दोस्तों फेसबुक की तरफ से फेसबुक एप्लीकेशन में कुछ नए अपडेट किए गए हैं जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ कुछ नए ऑप्शंस को भी फेसबुक ने ऐड किया है जिसके बारे में आपको समझना बहुत ही जरूरी है। फेसबुक ने जो नया अपडेट किया है फेसबुक एप्लीकेशन में, वो पहला अपडेट है इंटरफेस को लेकर। फेसबुक ने इंटरफेस को थोड़ा सा चेंज किया है और दूसरा कुछ नए ऑप्शंस को ऐड किया है। तो नए ऑप्शंस क्या है वो समझना बेहद जरूरी है। तो चलिए यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या नए अपडेट हैं और क्यों ये जरूरी है। तो अभी स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने आपके सामने एक फेसबुक पेज का प्रोफेशनल डैशबोर्ड ओपन किया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर हम आते हैं तो होम वाले ऑप्शन पर टच करने के बाद हमें ऑप्शंस जो पहले जैसे दिखते थे बिल्कुल वैसे ही दिख रहे हैं। कुछ खास चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ इनसाइट्स पर देखेंगे तो भी हमें सेम वैसे ही दिख रहा है, कोई खास फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। कंटेंट में भी सेम चीजें हैं और एंगेजमेंट में भी सेम चीज देखने को मिल रही हैं। बट अगर इसके बाद हम मोनेटाइजेशन पे क्लिक करें तो यहाँ पे हमें एक नया इंटरफेस देखने को मिल रहा है। ये देखिए, हमने मोनेटाइजेशन पे जैसे ही क्लिक किया यहाँ पर इंटरफेस बिल्कुल चेंज हो गया है। पहले हमें ये इंटरफेस कुछ अलग तरीके से दिखता था, अब ये ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर पहला ऑप्शन देखेंगे, यहाँ पर लिखा है अपडेट्स, इसके बाद लिखा है योर प्रोग्राम, स्टार, सब्सक्रिप्शन और पार्टनरशिप एड्स। चीजें थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब चेंजेस क्या है, जैसे अगर आप देखेंगे कंटेंट मोनेटाइजेशन के देखा जाए तो यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन जब आता था पहले ऑप्शन हमें सिर्फ कंटेंट मोनेटाइजेशन लिखा हुआ मिलता था। अब उस पर हम टच करते थे तो उसके बाद हमें दिखता था कि हमारी अर्निंग कितनी है, क्या है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर अर्निंग अप्रोक्सीमेट जो अर्निंग है वो सामने ही देखने को मिल रहा है। और आज की अर्निंग, टुडे की अर्निंग कितनी है वो भी हमें यहीं पर देखने को मिल रहा है। पहला अपडेट ये है, या इंटरफेस चेंज कह सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टार का भी सेम वैसे ही दिख रहा है, डिटेल्स हमें देखने को मिल रहा है कि आज हमारी कितनी अर्निंग है और अप्रोक्सीमेट अर्निंग कितनी है। और इसके बाद सब्सक्रिप्शन और पार्टनरशिप एड्स का ही। लेकिन यहीं पर नहीं, पहला ऑप्शन देखेंगे यहाँ पर अपडेट्स जो लिखा है, अपडेट्स पे 3 अवेलेबल आपको दिख रहा होगा, 3 नए अपडेट। ये अपडेट यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, हो सकता है आपको 2 दिखे, हो सकता है किसी को 1 दिखे, हो सकता है किसी को ना भी दिखे। ये समझना थोड़ा सा जरूरी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे अगर मैं 3 पे टच करता हूँ जो नया अपडेट है तो यहाँ पे लिखा है अपॉर्चुनिटीज, मेरे पास क्या क्या नए अवसर हैं अर्निंग को बढ़ाने का। तो पहला ऑप्शन फेसबुक लिख रहा है गेट 1.5x अर्निंग रेट्स बूस्ट फ्रॉम ग्रुप्स, जिसके बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, या फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा ऑप्शन अर्न मनी फ्रॉम स्टोरीज, स्टोरी से हम अर्निंग कर सकते हैं, जो कि आप लोग ऑलमोस्ट कर ही रहे होंगे। जिनका भी पेज कंटेंट मोनेटाइज है उनको स्टोरी से अर्निंग मिल रही होगी। इसके बाद योर अर्निंग पोटेंशियल हैज बीन इंक्रीज फॉर ए लिमिटेड टाइम, ये भी आप लोगों को पता है कि इस जो पर्टिकुलर पेज जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ इसकी अर्निंग को कुछ समय के लिए फेसबुक ने बढ़ा दिया है, जो अर्निंग रेट है उसको ज्यादा कर दिया है। ठीक है, तो ये बैक करते हैं। अब यहीं पर अगर मैं कंटेंट मोनेटाइजेशन पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पर कुछ नए ऑप्शंस ऐड किए हैं, जैसे योर अर्निंग पोटेंशियल एक्सीलेंट। देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सीलेंट लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे टच करता हूं तो यहाँ पर क्या लिखा है, योर प्रोफाइल्स अर्निंग पोटेंशियल एक्सीलेंट, सी व्हाट यू आर डूइंग वेल बिलो, आप क्या अच्छा कर रहे हैं फेसबुक पर, ये फेसबुक बता रहा है। और यहीं पर अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हो सकता है कि हमारी गलती को भी फेसबुक बताए कि आप क्या गलत कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, जिससे हमें सीखने को मिलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। ये समझने की बात है, ये समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम जब तक समझेंगे नहीं कि हमारे पेज या प्रोफाइल पर क्या अच्छा चल रहा है, हम उस हिसाब से काम नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक बता रहा है व्हाट इन्फ्लुएंस योर अर्निंग पोटेंशियल, हमारी अर्निंग पोटेंशियल को कौन ज्यादा प्रभावित कर रहा है। क्या है, पहला ऑडियंस एंगेजमेंट, हमारे जो पेज या प्रोफाइल का जो ऑडियंस एंगेजमेंट है वो एक्सीलेंट है। तो आप भी अपने का चेक करिए यहाँ पर एक्सीलेंट है, गुड है या पुअर है, क्या आपके पास दिख रहा है। अगर पुअर है इसका मतलब है कि आप अपने ऑडियंस को एंगेज नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कंटेंट अपने ऑडियंस को आप नहीं दे पा रहे हैं जो कि एंगेजिंग हो, यानी आपके कंटेंट में दम नहीं है जिससे आपकी ऑडियंस उस पर इंटरेक्शन कम कर रही है। अगर एक्सीलेंट इस तरीके से देखने को मिल रहा है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी आपकी कैसी है। तो आप देखेंगे यहाँ पर लिखा है एक्सीलेंट कंटेंट ओरिजिनलिटी, सॉरी कंटेंट क्वालिटी नहीं है, कंटेंट ओरिजिनलिटी है। ठीक है, तो कंटेंट ओरिजिनलिटी में आप देखेंगे एक्सीलेंट, हम जो कंटेंट डाल रहे हैं इस पेज पर वो ओरिजिनल कंटेंट है। अगर यहाँ पे भी टच करके देखा है देखिए लिखा है एक्सीलेंट 100% ऑफ योर कंटेंट पासेस ओरिजिनलिटी चेक। तो इस पेज पर जो भी कंटेंट डाल रहे हैं हम, वो फेसबुक कह रहा है कि वो जो ओरिजिनलिटी चेक है उसमें 100% ओरिजिनल पाया गया है। मतलब इस पेज पर कोई भी कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट कंटेंट नहीं मिला है फेसबुक को। और इसी तरह से ऑडियंस वाला भी देखेंगे तो व्हाट इज ऑडियंस एंगेजमेंट और हाउ डू आई मेंटेन माय ऑडियंस एंगेजमेंट, यहाँ पर फेसबुक ने बता भी रखा है। आप चाहे तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज ऑडियंस एंगेजमेंट, ऑडियंस एंगेजमेंट क्या होता है वो समझिए। वैसे तो आपको पता होगा बट यहाँ पे फेसबुक क्या कह रहा है वो समझ लीजिए। ठीक है, फेसबुक यहाँ पे कह रहा है how active your audience is with your content through action including reaction, comments, share and clicks on your post।
मतलब कि कितना ज़्यादा लोग आपके पोस्ट पर, आपके कंटेंट पर लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या फिर एक्टिविटी दिखा रहे हैं, कितना देर तक आपके कंटेंट पर लोग रुक रहे हैं, ये है ऑडियंस एंगेजमेंट। ठीक है, और उसके बाद फेसबुक कह रहा है हाउ डू आई मेंटेन माय ऑडियंस एंगेजमेंट, हम अपने ऑडियंस एंगेजमेंट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं या कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फेसबुक कह रहा है ट्राई टू क्रिएट कंटेंट दैट योर ऑडियंस फाइंड्स हेल्पफुल, ऐसा कोई कंटेंट आप डालिए, ऐसा कोई कंटेंट आप लाइए जो कि आपके ऑडियंस को हेल्पफुल लगे या फिर उनके इंटरेस्ट का हो। ठीक है, जो कि उनको अच्छा लगे। entertaining, inspiring, are valuable. Encourage your audience to share, comment, and react to your content. You can also respond to comments on your post to foster authentic interactions. तो फेसबुक कह रहा है कि अगर आपके कंटेंट पर लोग कमेंट शेयर नहीं करें तो उनको कहिए कि आप कमेंट करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। ठीक है, ये कहिए और हो सके तो कमेंट्स का रिप्लाई भी दीजिए ताकि एंगेजमेंट और ऑथेंटिक लगे और आपके फेसबुक के एल्गोरिदम को समझ में आए कि आपका जो ऑडियंस एंगेजमेंट है वो ज्यादा है। ठीक है, तो ऐसा आप मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए ट्रस्ट लिखा हुआ आ रहा है, आप देखेंगे ट्रस्ट लिखा है। अगर ट्रस्ट पे मैं टच करूं तो यहाँ पे लिखा है योर कंट्रीब्यूशंस मैटर्स, आपका जो सहयोग है वो मैटर करता है फेसबुक के लिए। और ये जो निशान दिख रहा है ना, प्ले बाय द रूल, देखिए आपको ट्रस्ट का एक निशान दिख रहा होगा, इसका मतलब है कि हम फेसबुक की जो पॉलिसीज है उसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं, फेसबुक पर हम भरोसा करें, फेसबुक हम पे भरोसा करें। ये जो भरोसा है वो बना हुआ है। सिंपल भाषा में, शाब्दिक भाषा में समझा रहा हूँ, बट यहाँ पे लिखा जो है ना उसको आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा है शेयरिंग योर यूनिक कंटेंट मेक्स फेसबुक ए मोर एक्साइटिंग प्लेस to build community. The more you can continue to follow our guidelines, the more likely you are increase your earning rate. जितना ज्यादा आप फेसबुक पॉलिसी के हिसाब से काम करेंगे उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग बढ़ेगी और उतना ज्यादा आपका पेज या प्रोफाइल अच्छा चलेगा। सिंपल भाषा में यही है। ठीक है, बाकी बैक करते हैं। इसके बाद है ग्लोबल रीच। अगर ग्लोबल रीच की बात करें तो फेसबुक कह रहा है कि आपके कंटेंट अगर ओरिजिनल होंगे, ऑथेंटिक होंगे, सही होंगे तो ग्लोबली रीच इसको मिलेगी। ग्लोबली रीच मतलब ये सिर्फ किसी सीमित देश में नहीं रहेगा बल्कि विदेशों में, दूसरे कंट्री से भी, किसी भी लोकेशन से जहां पे भी फेसबुक है वहां से आपके कंटेंट को रीच मिलेगी। ठीक है, वहां से लोग एंगेज हो सकते हैं अगर उनको आपके कंटेंट समझ में आएंगे तो। सिंपल भाषा में यही मतलब है। यहाँ पर फेसबुक ये लिखा भी है। ठीक है, बाकी ये नया इंटरफेस है, कुछ नए ऑप्शन है जिसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। आप भी अपना चेक जरूर करिएगा। यहाँ पर ये जो ऑप्शन मुझे दिख रहे हैं एक्सीलेंट वाला, दोनों एक्सीलेंट है। ऑडियंस एंगेजमेंट और कंटेंट ओरिजिनलिटी का अगर ये एक्सीलेंट है तो इसका मतलब है कि आपके पेज या प्रोफाइल पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, अच्छे से काम करिए। अर्निंग रेट फेसबुक फ्यूचर में जरूर बढ़ाएगा। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देखें तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।